नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आचार्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी वेबसाइट की जो वर्डप्रेस थीम है उसे रीसेट कैसे किया जाता है, यानी कि उसे वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लाकर उसको रिफ़्रेश कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है हमारी वेबसाइट की जो वर्डप्रेस थीम है उसे हम वापस रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करने के बाद वो वापस अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाती है, यानी कि वो रिफ़्रेश हो जाती है। वैसे हम ये काम अपने एडमिन पैनल में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए इसके लिए हम आपको एक प्लगइन बताएंगे। तो उस प्लगइन के थ्रू हम वापस बिना कोई परेशानी के अपनी वर्डप्रेस की थीम को रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस पर लॉगिन हो लेते हैं। हम पहले से लॉगिन है। इसके बाद में हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उस प्लगइन के बारे में बता देते हैं। तो चलिए प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो प्लगइन पे जाते हैं, प्लगइन में ऐड न्यू, यहाँ पे ऐड न्यू है, ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ऐड न्यू पे आए तो हम यहाँ पे जो सर्च प्लगइन का ऑप्शन है, जो सर्च बार है प्लगइन का, उसमें हमें टाइप करना है WP रीसेट। इसके बाद में हमें एंटर मारें। दोस्तों, जैसे हमने WP रीसेट के नाम से प्लगइन को सर्च किया तो हमारे पास बहुत सारे सामने नज़र आ जाएंगे, जिसमें पहले नंबर पे WP रीसेट बेस्ट वर्डप्रेस रीसेट प्लगइन, इसके बाद में WP डाटाबेस रीसेट, इसके बाद वर्डप्रेस रीसेट। तो इसमें से हम इस प्लगइन को इंस्टॉल हैं WP रीसेट बेस्ट वर्डप्रेस रीसेट प्लगइन। इसकी रेटिंग है 150 लोगों ने इसको रेटिंग दे रखा है और 1 लाख इसका इंस्टॉलेशन है। तो चलिए इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा एडवांस वर्डप्रेस रीसेट प्लगइन भी अच्छा है, लेकिन हम WP रीसेट वाला जो ये प्लगइन है इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है। जैसे इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों इसे एक्टिवेट कर लें, जो कि मेरा यहाँ पहले से एक्टिवेट है। तो चलिए इस प्लगइन पर चलते हैं। जैसे हम एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से हमें रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश होते ही जो ये प्लगइन है ये हमारे इस इधर डैशबोर्ड में नज़र आ जाएगा। तो ये देख लेते हैं कहाँ पे है। अपीयरेंस इसमें भी नहीं है। सेटिंग में जाके देख लेते हैं, टूल्स में। तो दोस्तों ये टूल्स में नज़र आएगा WP रीसेट, यानी वर्डप्रेस की थीम को रीसेट यहाँ से करना होगा। तो चलिए, जैसे कि मेरे पास मेरी वेबसाइट की ये थीम है, इस थीम को जैसे कि मेरे को रीसेट करना वापस बैक डिफ़ॉल्ट थीम में लाना है। तो जैसे हम रीसेट करेंगे तो वापस हमारी जो वर्डप्रेस की साइट है वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगी। तो चलिए हम इस थीम को रीसेट कर देते हैं। तो हमें WP रीसेट पे क्लिक करना है। तो ये क्लिक कर दिया। जैसे हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा। इस पेज में हमें देखिए क्या कह रहा है, रीसेट प्लीज़ रीड केयरफुली बिफोर प्रोसेसिंग, देयर इज़ नो अनडू, यानी कि हमें कुछ सजेशन दे रहा है, कुछ नोटिफिकेशन दे रखा है कि आप इसे एक सावधानी पूर्वक पढ़ लें कुछ भी करने से पहले, यानी कि आप जो रीसेटिंग करने जा रहे हो उससे पहले आप इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ लें। अगर आप रीसेट करोगे तो ऑल पोस्ट पेज, कस्टम पोस्ट टाइप, कमेंट्स, मीडिया एंट्रीज, यूज़र, ऑल डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस database tables, all custom database tables that have the same prefix WP4M as default tables in this installation, यानी कि रीसेट करने पे ये सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा रीसेटिंग विल नॉट डिलीट, यानी जो रीसेट करेंगे उसके बाद डिलीट नहीं होगा। मीडिया फाइल्स ये आपको सावधानी पूर्वक पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको क्या क्या रीसेट करना है उसकी भी सजेशन दे रहा है। पोस्ट रीसेट एक्शन, रीएक्टिवेट करंट थीम फ्री एजुकेशन, यानी कि जो हमारी थीम पहले से इंस्टॉल है उसे वापस रीएक्टिवेट करना है। अगर हम इस पर टिक लगाते हैं तो हमारी वेबसाइट की जो थीम है वापस रिफ़्रेश होकर जो शुरुआत में थी उस स्थिति में आ जाएगी। तो हमें जैसे कि हम इस थीम के अलावा दूसरी थीम हम यहाँ पे लेना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे, छोड़ देना है। इसके अलावा रीएक्टिवेट WP रीसेट प्लगइन,
यानी कि जो हमने हमारे पास पहले से हमने प्लगइन इंस्टॉल कर रखे हैं, जो प्लगइन हमारे इस वेबसाइट इस थीम पर हैं, वो प्लगइन वापस रीएक्टिवेट करना है। तो अगर करना है तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ देना है। इसके अलावा रीएक्टिवेट ऑल करंटली एक्टिव प्लगइन, यानी आपको जो करंट एक्टिव प्लगइन है उसे भी रीएक्टिवेट करना है। यानी कि जो प्लगइन अभी हमने चालू कर रखा है, अब जो एक्टिव है उन्हें भी वापस रीएक्टिवेट करना है। तो अगर करना है तो टिक लगा दे, नहीं तो छोड़ देना है। तो चलिए बाद में चलते हैं आगे। रीसेट, टाइप रीसेट इन द कंफर्मेशन फील्ड टू कंप्लीट द रीसेट एंड देन क्लिक द रीसेट वर्डप्रेस बटन। देयर इज़ नो अनडू, नो बैकअप आर मेड बाय WP रीसेट। यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि जो खाली बॉक्स है इसमें हमें रीसेट लिखना है और इसके बाद में रीसेट वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। जैसे आप रीसेट वर्डप्रेस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में डू अनडू आप कुछ नहीं कर सकते, यानी अपनी जो थीम है वापस रीसेट की प्रोसेसिंग में आ जाएगी। तो चलिए हम इसमें रीसेट टाइप करते हैं। रीसेट टाइप करने के बाद हमें वापस इस पर रीसेट वर्डप्रेस इस बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आ रहा है, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, क्लिकिंग रीसेट वर्डप्रेस विल रीसेट योर साइट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, ऑल कंटेंट विल बी लॉस्ट, देयर इज़ नो अनडू, क्लिक कैंसिल टू अबॉर्ट। यानी कि कह रहा है कि आप श्योर हो इस प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपने रीसेट पर क्लिक कर दिया तो सारा आपकी साइट वापस डिफ़ॉल्ट में रीसेट हो जाएगी, यानी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगी और आपका जो भी डाटा इसमें है सारा लॉस हो जाएगा और आप इसमें डू अनडू जो भी है कुछ नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप श्योर है तो जी हाँ, हम जैसे कि हम वापस रीसेट करना चाहते हैं, हम रीसेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे रीसेट बटन पर क्लिक किया तो हमारी वेबसाइट वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए प्रोसेसिंग कर रही है, यानी वापस रीसेट हो रही है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी जो वर्डप्रेस की थीम है वापस रीसेट हो गई, वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ गई है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। रीसेटिंग कंप्लीट होने के बाद वापस हमारी वर्डप्रेस की थीम रिफ़्रेश हो जाती है, वापस पहले वाली डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें नॉलेज आचार्य होम पे विजिट ए साइट पे क्लिक करना है। जैसे विजिट ए साइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये वर्डप्रेस की थीम है वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नज़र आ रही है, यानी कि सब कुछ रिफ़्रेश हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आपने सीखा कि किस तरीके से हम वापस हमारी वर्डप्रेस से किसी भी जो हमने थीम इंस्टॉल कर रखी है वापस वर्डप्रेस की साइट को रीसेट करके वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में किस तरीके से हम आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।